हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो इसमें इस चैनल पर हम सिखाते हैं कि जो हमारे ओपीडी के अंदर जो कॉमन केसेस होते हैं उन सब का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उन सब का डायग्नोसिस कैसे करना है, उसको कौन सा टेस्ट करवाना है, इन सब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भी थ्योरेटिकल पार्ट पर नहीं जाते हैं। बिल्कुल जो काम की चीज़ें होती हैं बस हम लोग वो पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पर पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नए-नए वीडियोस आएँगे उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताएँगे, सिर्फ़ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है मास्टर दी ओपीडी केस का पार्ट नंबर 7 है। 7 या शायद 6 है। 6 या तो फिर 7 हो सकता है। तो चलो कोई नहीं। तो आइए फिर हम लोग केस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो केस है वो है नोज़िया और वोमिटिंग का। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तो एक माना जाए तो खुद ही एक ये सिम्पटम है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे वो हम लोग इसकी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और आइए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वोमिटिंग उल्टी की समस्या अपच या दूषित खान पान से हो सकती है। मतलब उल्टी की समस्या जो होती है वो अपच, ठीक से अगर खाना पचा नहीं हो तो उसके कारण भी उल्टी हो सकता है, या दूषित खान पान, जो गंदा खाना खाना पीना होता है, जो पहले का बासी खाना जो रखा हुआ होता है वो अगर हम खा पी लें तो उससे भी उल्टी हो सकती है। बच्चों को उल्टी होना सामान्य है, लेकिन बच्चों में अगर उल्टी होना एक बहुत ही कॉमन है। बच्चों को उल्टी अक्सर वायरल संक्रमण और फूड पॉइजनिंग आदि के कारण हो सकती है। बच्चों को जो उल्टी होती है वो वायरस के कारण हो सकती है, वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, और दूसरा जो है वो फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग से भी उसको हो सकता है। मान लो किसी बच्चे को किसी फूड से किसी खाने से एलर्जी है, और अगर वो बच्चा वो उस खाने को खा लिया तो उससे उसे एलर्जी के रूप में उल्टी हो सकता है। आमतौर पर बच्चों में उल्टी के लक्षण हानिकारक नहीं होते हैं। ज़्यादातर बच्चों में जो उल्टी होता है वो बहुत ही हानिकारक नहीं होता है, वो बहुत ही कॉमन होता है। उतना कोई लोड लेने की बात नहीं है। लेकिन बार बार उल्टी होने से बच्चे जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। बच्चे अगर बार बार या एडल्ट भी बार बार अगर उल्टी करे तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और उनके शरीर में पानी की कमी होने लगेगी। ऐसे में बच्चों को लिक्विड डाइट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि की पूर्ति करने के लिए पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको लिक्विड खाना खाना या जूस वगैरह दे सकते हैं। लिक्विड खाने में जैसे कि खिचड़ी वगैरह खिला सकते हैं, और जूस वगैरह आप दे सकते हैं। उल्टी होने पर बच्चों को हर 30 से 60 मिनट के बाद कुछ तरल पदार्थ दिया जा सकता है। जब उल्टी हुआ किसी बच्चे या किसी बड़े को, तब उसको आधे से 1 घंटे के बाद उसको कुछ जूस या तो कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को उल्टी बंद करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को भी आज़माया जा सकता है। तो आप लोग अगर घरेलू घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आइए वीडियो में बात करते हैं, घरेलू उपाय को भी बताएँगे और ट्रीटमेंट भी बताएँगे। तो आइए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ माइल्ड है, बहुत ही कम वोमिटिंग है, तो उसमें हम लोग टैबलेट पेरिनोम, जो कि मेटोक्लोप्रामाइड ग्रुप का दवाई है, मेडिसिन है, और जिसका ब्रांड नाम है पेरिनोम। तो ये 10 mg का आता है। तो उसको हम 1 टैबलेट सुबह शाम 1-1 टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद फिर उल्टी बंद हो जाए
तो फिर नहीं देंगे, अगर उल्टी फिर से चालू हो जाए तो फिर से देंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है SOS। SOS का मतलब होता है कि ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद है टैबलेट एमिसेट, तो इसको भी देना है हम लोग को 4 mg दिन में 1 बार, और इसके साथ देना है, या तो अगर ये नहीं देंगे तो फिर इसके साथ सिक्विल आता है, सिक्विल नाम का आता है एक टैबलेट, उसको आप दे सकते हैं दिन में 1 बार। उसके बाद तुरंत दे सकते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत हो तो फिर दे सकते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो फिर इसको आप बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है जेलुसिल नाम का MPS आता है, इसको वो बेसिकली ये एक एंटासिड है। एंटासिड जो कि एसिड हमारे पेट में जो बनता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए इस दवाई को यूज करते हैं। जो बना हुआ एसिड है हमारे पेट के अंदर, जिससे हमारे ये एसोफेगल रिफ्लक्स होता है, तो जिसमें सीने में जलन होता है, तो उसमें ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसमें उसमें तो ये वही दवाई आप ऐड कर सकते हैं। इसको आपको देना है 2 चम्मच हर 4 घंटे में। इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए इसको आप देंगे 2 चम्मच करके हर 4 घंटे में, मतलब 24 घंटे में आप 6 बार इसको देना पड़ेगा। इसके बाद आस्क द पेशेंट टू च्यू कार्डामोम, तो पेशेंट से आप पूछिए कि अगर आप कार्डामोम चबा सकते हैं तो इसको चबाइए थोड़ी देर। इसके बाद आप जिंजर, लाइम और क्रश्ड आइस का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके बाद आता है टी गैस्ट्रेक्टिव 10 mg, जो कि गैस्ट्रेक्टिव एक ब्रांड नेम है। इसका कंपोजिशन जो होता है वो है डोमपेरिडोम, जो कि 10 mg का आता है इसको, और इसको दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और इसको देना कब है? इसको देना है खाने से आधा घंटा पहले, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है कि जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो हमारा खाना, जैसे कि हम खाते हैं तो सब खाना नीचे की ओर जाता है, तो हमारा उल्टी में क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उल्टा हो जाता है। तो उस वजह से खाना नीचे जाने के बजाय खाना ऊपर आने लगता है, उसी वजह से उल्टी भी होता है। तो हम लोग डोमपेरिडोम को दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए। इफ पेशेंट इज टेकिंग ड्रग्स काउजिंग नोजिया, एग्जाम्पल फ्लाजिल, क्लोरोक्विन एंड सेट्स, अगर पेशेंट से आप पूछेंगे कि आप कोई दवाई लिए थे क्या, तो आप अगर वो बताएगा कि ये सब दवाई अगर मैंने खाया, तो आप सोच सकते हैं एक बार कि शायद इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से इसको उल्टी हो रहा है, तो उसमें ये दवाई नहीं चलेगा, उसमें दूसरा दवाई चलेगा। उसको भी देख सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें देंगे हम लोग इंजेक्शन पेरिनोम 2 cc IM दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, या तो फिर IV दे सकते हैं। अगर इसको देने के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो जो हमारे जो मेडिसिन कोई खाता है उसके कारण अगर उल्टी होता है, तो उसमें सबसे बढ़िया जो मेडिसिन काम करता है वो है ओंडासेट्रॉन, जो कि एक कंपोजिशन है, और इसका ब्रांड नाम है एमिसेट। और इसको देना है इंजेक्शन के फॉर्म में देना है, जो कि 4 mg का आता है। इसको देना है IV रूट से, इंट्रावेनसली इसको देना है, और इसको आप दे सकते हैं दिन में 3 बार। और उसके बाद अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं, तो आप दूसरा इंजेक्शन जो सिक्विल नाम का आता है, जो कि ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन जिसका कंपोजिशन है, आप इसको भी दे सकते हैं 2 cc। इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं और IV इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। इसको आप 2 cc ट्राइफ्लोरोक्विन तुरंत दे सकते हैं स्टैट। इसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं कैप्सूल ओमेज 20 mg। जो कैप्सूल ओमेज है वो बेसिकली इसका जो कंपोजिशन होता है वो ओमिप्राजोल होता है, तो इसको भी आप दे सकते हैं, ताकि ये
पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड जो बना है उसको ख़त्म करे और एसिड को प्रोडक्शन को बंद कर दे। तो इसके अंदर ओमेप्राज़ोल होता है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है ओमेज और ये 20 mg में आता है। इसको दिन में सिर्फ एक बार देना है और इसको देना है कितना दिन के लिए? 5 दिन के लिए देना है। और ये दवाई किस ग्रुप का है? ये दवाई है, इस दवाई का ग्रुप का नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटॉन पंप होता है उसको इनहिबिट करके ये दवाई काम करता है। इफ एसोसिएटेड पेन और कोलिक, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दर्द भी हो रहा है और मरोड़ भी, दर्द के साथ मरोड़ हो रहा है, तो उसमें हम लोग सबसे अच्छा देंगे एंटी स्पास्मोडिक पेन किलर। इसमें ये क्या स्पास्मोडिक इसलिए देंगे क्योंकि मरोड़ के पेन में स्पास्मोडिक जो पेन किलर से होता है वो वही अच्छा काम करता है। इसमें एनसेड से हमारा काम नहीं करेगा। और तो हम लोग इंजेक्शन इन एनापोर्टेन को 2 cc इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं ताकि उसका दे देंगे ताकि उसका पेन ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग इफ वोमिटिंग इज प्रोलॉन्ग्ड, अगर वोमिटिंग बहुत दिनों से हो रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है तो उसको इफ इनटेक एंड यूरिन आउटपुट इज पुअर, और इसके बाद उसका जो यूरिन है वो बहुत ही कम आ रहा है, कम पास कर रहा है यूरिन वो, तो इसके बाद हम लोग देंगे आईवी फ्लूइड से, जिसमें से रिंगर लैक्टेट और डीएनएस आप दे सकते हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिंगर लैक्टेट आप दे सकते हैं या तो फिर नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं। इफ़ एस इलेक्ट्रोलाइट आर एबनॉर्मल देन उसके बाद देन रेफर द केस, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट एक टेस्ट हम लोग करवा के देख लेंगे क्योंकि उल्टी हो रहा है तो उसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है उल्टी के दौरान, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चेक करा के देख लेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो उसके बाद फिर हम लोग इस केस को, अगर एक आप अच्छा क्लिनिशियन है, अगर ट्रीटमेंट करना आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी हॉस्पिटल में इसको रेफ़र कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट में एबनॉर्मलिटी आता है रिपोर्ट के अंदर तब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप लोग किस पर चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो को फिर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट।